लड़की आओ, चलो हम और आप सभी मिलकर देखते हैं प्रिया की टुन्नी कहानियाँ। लो हम आ गए, हम सभी देखेंगे प्रिया की टुन्नी कहानियाँ। अरे अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप भी आइए और मेरे साथ मजा आएगा कहानी। जोरों शोरों से मीनू की शादी की तैयारियां चल रही थी। घर को खूब सजाया जा रहा था। मीनू का पापा शंभू बोला, अरे लड़कों, घर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दो। कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। फूलों से सारा कोना कोना भर दो। मेरी इकलौती लड़की की शादी है। अरे सुनते हैं मीनू के पापा, आप यहीं का काम देखते रहेंगे या बाहर का भी काम देखेंगे? अभी बाहर बहुत काम पड़ा हुआ है। और सुनिए, आपने अगर कुछ खाया नहीं हो तो खा लीजिए, नहीं तो सेहत खराब हो जाएगी। इधर मीनू अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही थी। मीनू, तुम हम सबको बहुत याद आओगी। हाँ, मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आएगी। मैं जब भी घर आऊंगी तुम लोगों से जरूर मिलूंगी। मीनू, सुना है तुम्हारी ससुराल वाले बहुत दहेज मांग रहे हैं, दहेज में कार भी मांग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, तुमने गलत सुना होगा। वो तो मम्मा पापा मुझे अपनी तरफ से दे रहे हैं। अगर उन लोगों ने कुछ दहेज मांगा होता तो मैं ऐसे लालचियों के साथ शादी कभी नहीं करती। जितना सामान मीनू के ससुराल वालों ने मांगा है, क्या आपने तैयार कर लिया? इधर मीनू के मम्मा पापा मीनू के ससुराल वालों की डिमांड पूरी करने में लगे थे। तब तक ससुराल से फोन आ जाता है। हेलो, नमस्कार समधी जी, कैसे हैं आप? कैसे याद किया? सब कुशल मंगल तो है? मीनू के पापा शंभू मीनू के ससुराल वालों से बात कर ही रहे होते हैं। तब तक मीनू के ससुराल वाले एक प्लाट की भी डिमांड रख देते हैं उनके सामने। अरे मीनू की माँ, मीनू की ससुराल वाले एक प्लाट भी दहेज में मांग रहे हैं। पहले ही कार और इतना सारा दहेज मांग चुके हैं। अब मैं प्लाट का इंतजाम कैसे करूं? इन लोगों की तो आए दिन डिमांड बढ़ती ही जा रही है। मैंने पहले ही कहा था इनकी डिमांड पूरी ना करो, पर आप ही नहीं माने। अब प्लाट नहीं दे पाएंगे तो कहीं शादी ना रुक जाए मीनू की। अरे मीनू की माँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मैं मीनू के चाचा के पास जाता हूँ, उनसे कुछ मदद लेता हूँ। प्लाट में जरूर दूंगा अपनी बेटी को। हाँ, देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये शादी रुक जाएगी और हम लोगों की बहुत बदनामी होगी। अब बदनामी के डर से वो प्लाट देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इधर बारात आने वाली होती है। मीनू दुल्हन बनके तैयार हो जाती है। अरे वाह मीनू, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। सच में नजर ना लगी तुम्हें? हाँ मीनू, सच में बहुत प्यारी लग रही हो। जीजू तो देखते ही रह जाएंगे तुम्हें। क्या सच में मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ? अगर ऐसा है तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे लड़कियों, बारात आ गई है, थोड़ी देर में मीनू को बाहर ले आना। जी आंटी। अरे चलो चलो, हम लोग भी बारात देख कर आते हैं। बारात आ गई है, द्वारा चार देख खाते हैं, फिर बनाएंगे खाना। इधर बारात आ जाती है। सभी बाहर आ जाते हैं बारात देखने के लिए। इधर जो हलवाई खाना बना रहे थे वो भी बारात देखने के लिए बाहर चले जाते हैं। इतनी ही देर में आग ने पर्दे को पकड़ लिया होता है और पूरे घर में आग लग जाती है। और बाहर बारातियों को और मीनू के मम्मा पापा को खबर भी नहीं होती है। अंदर सब जगह आग आग फैलने लगती है। इधर सिर्फ मीनू ही घर के अंदर रह गई होती है। बचाओ बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ इस आग से। अरे ये तो घर के अंदर आग लग गई। मेरी मीनू तो घर के अंदर ही है। अरे सुनिए जी, बचाइए अपनी मीनू को। अरे दामाद जी, अब आप ही मेरे बेटे भी हो और दामाद भी हो। जाओ, जाके मेरी मीनू बेटी को बचा लो, जाओ। अरे वाह समधी जी, बड़ी आसानी से बोल दिया। जाओ बेटा, मेरी मीनू को बचाओ जाके। मेरा बेटा क्या फालतू है? देख रहे हो आग कितनी तेज से चल रही है। मैं जा रहा हूँ बारात लेकर वापस। मेरे बेटे को और भी लड़कियां मिल जाएंगी। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अपनी बेटी अपने पास रखो। अरे शंभू जी, मैंने तो पहले ही आपको मना किया था कि इस जगह पे रिश्ता अपनी बेटी का मत करो। ये बहुत लालची है, पर आप ही नहीं माने। कोई बात नहीं, मेरा बेटा बंटी है, ये जाएगा बचाने मीनू को।
आप बिल्कुल भी ना घबराएं। जाओ बंटी बेटा, बचा लो मीनू को। बंटी जाता है और मीनू को बाहर निकाल के ले आता है। बंटी बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। बेटी, अब तो शादी भी टूट गई, बारात भी चली गई। अरे शंभू भाई, मैंने तो पहले ही आपको मना किया था कि ये लोग बहुत लालची हैं, बहुत मतलबी हैं, यहाँ से अपनी मीनू बेटी का रिश्ता ना जोड़ें। पर आप ही ने मेरी बात नहीं मानी। इन लोगों ने कभी आपसे कार मांगी, कभी प्लाट मांगा। आप उधार ले लेकर इनकी डिमांड पूरी करते रहे। पापा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप पर मैं इतना बोझ बन गई थी कि आपने उधार ले लेकर मेरी शादी करवानी चाहिए। ऐसे लालचियों के साथ तो मैं कभी शादी नहीं करती। अगर मुझे ये बात पहले पता चल गई होती तो पापा, क्या मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ? बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने लालची होंगे। मैं तो डर रहा था कि कहीं ये रिश्ता ना टूट जाए और हम लोगों की बदनामी ना हो जाए, इसलिए मैं इनकी डिमांड पूरी करता रहा। बेटा, अपनी भूल सुधारने का मुझे मौका दो और बंटी बेटा के साथ शादी कर लो। बंटी बेटा मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, मीनू और बंटी की शादी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है शंभू समधी जी। चलिए शादी करते हैं। मुबारक हो समधी जी। मुबारक हो समधन जी। इस तरह से मीनू और बंटी की शादी हो जाती है और सभी बहुत खुश होते हैं और लालची लोगों से भी बच जाते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।